हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, फॉर क्लास 9th। तो आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ बेटा, जो एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाएंगे। और मोस्टली आपको असाइनमेंट बुक्स में भी मिल जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन योर सीबीएसई एग्जाम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो खाली बेटा ऐसा नहीं है कि आपसे ट्रायंगल से रिलेट करके पूछेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ओके ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी, बट समझ में आ जाएगी आपके। ठीक है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है आपको, दिस इज क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 240 स्क्वायर मीटर and the sum of their parallel sides is 48 meter. Find the height of trapezium. Find the height of trapezium. तो देखिए बेटा, आपको ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है आपको दिस इज 17, बी दिया है आपको 10, सी दिया है आपको 8 एंड डी दिया गया आपको 9। ठीक है, तो देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न है तो। ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर लर्न कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा आपका 240, दिस इज हाफ, सम आपको दिया गया 48 इनटू हाइट। ठीक है बेटा, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, 24 से 240 कैंसिल, तो 10 मीन्स हाइट आ गई है आपकी 10। तो ऑप्शन हो गया आपका बी करेक्ट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फॉर्मूलाज बेस्ड होते हैं बेटा। अगर आपको फॉर्मूला लेना है तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं आपको वैसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा जिनके फॉर्मूलाज वगैरह आपको लर्न करने हैं, या फिर जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट साइड्स, सॉरी surfaces of a cuboid is A, B and C. Okay, then its volume is equals to, A ऑप्शन दिया आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी ऑप्शन दिया अंडर रूट ए बी सी, सी ऑप्शन दिया आपको a स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड डी ऑप्शन दिया आपको ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बेटा, पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को देखेंगे तो पहले तो ऑप्शन देखिए पैटर्न फॉलो होना चाहिए, मोस्टली है ना पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सबका स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे सबका रूट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बी का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो ए बी का स्क्वायर नहीं है, ये तो तीनों सेम पैटर्न पे हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली देयर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस कि ये दोनों तो नहीं होंगे। ऑप्शन लगा के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब आते हैं हम अपने एक्चुअल पे। एक्चुअल पे देखिए आपका क्यूबॉइड कुछ इस शेप में होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है, राइट। अगर देखिए ये इसका फर्स्ट फेस है, द फ्रंट फेस, हमने लिया फ्रंट फेस, और बैक फेस आपका सेम होगा, साइड फेस राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का सेम एरिया का होगा, और टॉप फेस भी आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का सेम फेस का होगा। तो अगर इसका एरिया जो है आपको दिया गया है ए, इसका एरिया दिया गया साइड फेस का बी, और टॉप मोस्ट का दिया गया है सी। ठीक है बेटा, तो देखिए आपको पता है कि ये क्या है आपका लेंथ, ये क्या होती है आपकी ब्रेथ, इसको कैपिटल से ले लेते हैं, और ये क्या होती है आपकी हाइट, राइट। फिगर समझेंगे, फिगर एक बार आप विजुअलाइज कर लेंगे अपने माइंड के अंदर,
तो ज्योमेट्री इज द इजीएस्ट टॉपिक टू गेटिंग हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। बहुत कम मार्क्स कटते हैं इसमें अगर आप विजुअलाइज करके क्वेश्चन को समझ पाते हैं तो देखिए आपका जो फर्स्ट फेस है ये, इसका एरिया क्या दिया आपको ए, तो ए क्या हो जाएगा बेटा, किसका प्रोडक्ट होगा, ए इंटू एच का, मीन्स एल इंटू एच। दिस इज अ रेक्टेंगल। देखिए फर्स्ट फेस आपका कैसा है, इट इज अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज लेंथ एंड दिस इज हाइट, तो दिस इज एल इंटू एच। सिमिलरली बी, तो बेस देखेंगे आप, साइड का पोर्शन निकाल लीजिए, तो साइड पोर्शन में ये क्या है आपका बेस, मतलब कि ब्रेथ और हाइट, तो बी इज इक्वल टू बी इंटू एच, ओके। और सी जो है वो आपका टॉप मोस्ट है, तो टॉप मोस्ट में देखिए आपका टॉप मोस्ट जो फिगर दिख रही है, इसमें दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज सेम एंड दिस इज द ब्रेथ, तो ये हो गई ब्रेथ, तो दिस इज एल इंटू बी। अब देखिए अगर आप देखें तो चारों ऑप्शंस में आपको प्रोडक्ट दिया गया है, राइट, तो आप इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ए बी सी क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, देखिए एल इंटू एल एल स्क्वायर, एच इंटू एच एच स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप एल बी एच निकालें तो वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी सी, राइट। और वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच ही होता है आपका, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी सी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए एरिया के डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको अपना आईक्यू यूज करना है एंड थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज यूज करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा प्रीवियस नॉलेज से ही अटैच्ड होते हैं। तो देखिए बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज अंडर रूट 3। देखिए वॉल्यूम आपको दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे दिया 3√3 ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब, ओके, एंड वेयर ए इज द साइड, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको दे दिया गया है बेटा, तो और आपने पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए दैट इज 18 ए स्क्वायर, बी दैट इज 6√3 ए स्क्वायर, सी दिस इज 6 ए स्क्वायर एंड डी दिस इज नन ऑफ दिस, ठीक है। तो एज वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है ना, ओके। तो देखिए अब आप इसकी साइड कैसे निकालेंगे, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 3√3 ए क्यूब। तो क्यूब रूट अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये आएगा आपका 3a का होल क्यूब, और इसका आप क्या कर रहे हो क्यूब रूट, तो क्यूब रूट से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइड की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 3a, राइट। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो मीन्स 6 इंटू अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर, तो दिस इज 6 इंटू 3a स्क्वायर दैट इज 18a स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एक। देखिए यहाँ पे जो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स गलती करोगे ना वो सिर्फ कैलकुलेशन में करोगे। देखिए 3√3 को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 3 टाइम √3 हो रहा है, तो दिस इज √3 का ए क्यूब होल क्यूब, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी, बिकॉज अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो बेटा फिर तो कोई भी नहीं आपका ठीक कर सकता। और आप यू आर इन क्लास 9 तो आपकी कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से कैलकुलेशंस करते आ रहे हो। अब देखिए उसने क्या बोला है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए अब उसने क्वेश्चन बोला है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find the area. ठीक है बेटा। तो देखिए पेरीमीटर, अगर ये आपकी साइड्स का रेशियो है तो मीन्स ए रेशियो बी रेशियो सी क्या दिया आपको 3:5:7 दिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 3x, बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 5x,
और c की वैल्यू हम डालते हैं 6x, वेयर x इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन में थे। तो अब आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी होता है। तो ये आपको दिया गया है 300, राइट, और a आपको दिया गया है 3x प्लस 5x प्लस 7x, तो 3 प्लस 5 12 प्लस 15, तो 300x इज इक्वल टू 15x, मीन्स x इज इक्वल टू 20, करेक्ट है 20, दिस इज रेशो। अब देखिए a की वैल्यू क्या होगी बेटा 3 इंटू एक्स, दैट मीन्स 60, b की वैल्यू क्या होगी 5x, दैट मीन्स 100, और c की वैल्यू क्या होगी 7x, दैट मीन्स 140, ऑल इज इन मीटर। ओके, अब आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया क्या हो जाता है बेटा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस क्या है p/2, एस क्या होता है आपका p/2, तो p/2 का मतलब 300 डिवाइड बाई 2, दैट इज 150, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140। तो देखिए आपकी क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 150 इंटू 90 इंटू दिस इज 10। तो देखिए 1 2 3 4, 4 जीरोस, तो 2 जीरोस बाहर, तो मीन्स 100 आ गया बाहर। अब इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, दिस इज 3 इंटू 5, दिस इज 3 इंटू 3, दिस इज 5। तो देखिए 5 का एक पेयर बन रहा है आपके पास और एक 3 का पेयर बन रहा है, तो 5 3 15 बाहर आ जाएगा, तो मीन्स 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर है ना। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 150 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आप अपने एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। रेशो वाला क्वेश्चन बेटा आपका 3 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको कराया, ठीक है। तो कई बार आपको सेमी पेरीमीटर गिवन दे देंगे, कई बार आपको पेरीमीटर ही गिवन दे देंगे। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD, और ABCD आपको दे दिया उसने ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके से, दिस इज आइसोस्केलस ट्रेपीजियम बिकॉज इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो ये आपको दी गई है 1 सेंटीमीटर, और ये भी आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका CDAB, दिस इज 2, दिस इज 1। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका एरिया देखिए बेटा, इसका एरिया आप फाइंड आउट बहुत इजीली कर सकते हैं अगर, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि अगर ये आइसोस्केलस है, ठीक है, याद रखिएगा अगर आइसोस्केलस है तभी, अगर आइसोस्केलस नहीं है तो ऐसा नहीं करेंगे जैसे जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं सीधा। तो जितना सेक्शन ये होगा उतने सेक्शन ये होगा, तो मीन्स ये हो गया आपका 1, ठीक है। हाइट आपको नहीं पता, मान लेते हैं h। तो देखिए आपका 1 बीच का हो गया, तो टोटल रिमेनिंग कितना बचा 1, 2 माइनस 1 1, तो मीन्स इतना कितना हो गया आपका 1/2, और ये भी कितना हो गया 1/2, तो 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, दिस इज टोटल 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब आपके पास अगर इसको हम मान लेते हैं mn, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा nman हो गया। तो देखिए इन ट्रायंगल, अब देखिए हमने हाइट खींची थी तो ये आपका परपेंडिकुलर है, तो इन ट्रायंगल AMD में देखिए क्या हो गया, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या कह सकते हैं बेटा कि जो आपका MD का स्क्वायर होगा प्लस जो AM का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू AD का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपको MD नहीं पता, तो दिस इज H का स्क्वायर प्लस दिस इज 1/2 का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दिस इज 3/4, तो H स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3/4, तो H की वैल्यू हो गई √3/2, ठीक है। हाइट भी आ गई आपके पास। अब आपको एरिया तो पता है ना बेटा कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, अभी आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, दिस इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मींस 1 + 2, दीज आर द पैरेलल टू लाइंस,
into height is √3/2. So this is 3√3/4 meter square. 2 + 1 is 3, 3 into √3, 3√3 and 2 into 2 is 4. ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ट्रेपीजियम से क्वेश्चन बनता है बेटा। एक क्वेश्चन और कैसा बन सकता है कि वो आपको नॉन आइसोस्केलस ट्रेपीजियम देगा, मीन्स एक नॉर्मल ट्रेपीजियम देगा जो आइसोस्केलस नहीं है। तो जब वो आपको नॉन आइसोस्केलस देगा ना, तो वो आपको हमेशा एक डायगोनल गिवन देगा, ठीक है। और जब आपको डायगोनल गिवन दे देगा तो मीन्स आपको 2 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स का आपको करना है, एरिया फाइंड करना है, और उसका एडिशन करेंगे तो टोटल ओवरऑल आपका किसका एरिया आ जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन आप कीजिएगा, एक ढूंढिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ राइट द कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, देन आई विल गिव यू द क्वेश्चन। एंड अगर आपसे वो सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है तो फिर हम उसको वीडियो में सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।